बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही शानदार किस्म का, एकदम बेकरी स्टाइल का कोकोनट जैम केक बनाने की बहुत ही आसान और सस्ती तरीन सी रेसिपी को लेकर आई हूँ। ये वही वाला केक है जो कि बचपन में हम लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाया करते थे। अब बाज़ार से बेहतर, बेकरी से हज़ार गुना बेहतर अब आप इसको खुद घर में बना सकेंगे, बगैर ओवन के, बगैर बटर के, बगैर बीटर के और बगैर बटर पेपर के। इस केक का आप लुक चेक कर लीजिए, कलर चेक कर लीजिए, इसका स्पॉन्ज चेक कीजिए। एक्स्ट्रा सॉफ्ट और सुपर मॉइस्ट किस्म का केक बनाना आज आपको सिखाऊंगी। बल्कि आज आपको केक बनाने में इतना कोई मास्टर कर दूंगी ना कि आप इंशाल्लाह अपनी खुद की बेकरी खोलने के जाना काबिल हो जाएंगे। पीछे से भी बिल्कुल आप यहाँ पर चेक कीजिए, बगैर बटर पेपर के बिल्कुल भी नहीं है जला। बहुत ही परफेक्ट किस्म का केक बनाना आज आपको सिखाऊंगी कि आप मास्टर हो जाएंगे। जो भी खाएगा वो आपको यही बोलेगा कि अब आप ना अपनी खुद की बेकरी खोल लीजिए। सॉफ्टनेस चेक कीजिए, माशाल्लाह कितनी कोई लाजवाब सी सॉफ्टनेस इसके अंदर आई है और स्पॉन्ज बहुत ही परफेक्ट किस्म का तैयार हुआ। तो चलें केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी में बहुत ज़्यादा टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है, उनको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अक्सर हम लोग क्या होता है कि जल्दी में ना रेसिपी को स्किप कर देते हैं, बढ़ा के देख रहे होते हैं ना, तो फिर हमारी रेसिपी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो हमसे जो है ना स्टेप मिस हो जाते हैं। तो जब रेसिपी ख़राब हो जाती है फिर दिल नेक्स्ट टाइम ना चाह नहीं रहता कि इसको दोबारा से अटैम्प्ट करें या हम बनाएं, क्योंकि चीज़ें भी ज़ाया हो जाती हैं और दिल भी ख़राब हो जाता है। तो पहली अटैम्प्ट में जो ना आज आप मास्टर हो जाएंगे। बस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है। सबसे पहले एक अदद बोल के अंदर शामिल कर देना है हमने जी अंडा। रूम टेम्परेचर पे आपने अंडा इस्तेमाल करना है, ऑप्शनल है, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, मसले वाली कोई बात नहीं। 1/4 कप शामिल कर देंगे इसके अंदर रिफाइंड ऑयल को। मस्टर्ड ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, जो कि सरसों का तेल वगैरह होता है ना, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। हाफ कप भर के पाउडर फॉर्म में आपने चीनी डालनी है और फिर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के इसके अंदर वनीला एसेंस को, जो कि ग्राइंडर जार होता है ना, उसके अंदर नॉर्मल घर में जो चीनी होती है उसको आप डाल के जब पीस लेंगे तो पाउडर फॉर्म में ईजीली आ जाएगी, मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपकी पाउडर फॉर्म में चीनी वो बहुत ही आसानी से ग्राइंडर जार में पीस कर आ जाएगी। आपने वनीला एसेंस डाला, अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। हैंड विस्क की मदद से आपने 1 से 2 मिनट तक इसको फेंटना है, तो अच्छा सा स्मूथ सा बैटर हमारा बन के तैयार हो जाएगा। 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर शामिल करेंगे जी हम डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि पिसा हुआ खोपरा या नारियल होता है, वो 2 खाने के चम्मच भर के आपने इस्तेमाल करना है। बहुत ही ईजीली आपको किसी भी शॉप से मिल जाता है, बहुत ही सस्ते में इसका पैकेट मिल जाता है, ठीक है। 1 कप भर के शामिल करेंगे इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। छान कर इस्तेमाल करेंगे। जब भी बेकिंग वगैरह में कोई सा भी फ्लावर इस्तेमाल करें तो हमेशा छान कर इस्तेमाल किया कीजिए। अच्छे तरीके से आपने पहले इसको मिक्स करना है। विस्क की मदद से अगेन आपने पहले मिक्स करना है, फिर शामिल करेंगे इसके अंदर मिल्क को, ठीक है। पहले लाजमी मिक्स करना ही करना है। 50 ml इसके अंदर आपने मिल्क शामिल करना है। इस पॉइंट पे मैंने 50 ml शामिल किया था, वार्म मिल्क का मैं इस्तेमाल करी हूँ। टोटल जो क्वांटिटी वहाँ पे लिखी आई थी ना 70 ml की, वो टोटल थी, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा बैटर थोड़ा सा थिक है तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने 20 ml अगेन इस्तेमाल किया था। तो वहाँ पे रिटर्न में आप परेशान मत होइएगा, 70 ml मैंने टोटल क्वान्टिटी बताई है, ठीक है। थिक बैटर लगा तो इसको बैलेंस करने के लिए 20 ml मैंने इस पॉइंट पर अगेन इस्तेमाल किया, वार्म मिल्क ही डाला था, अच्छे से मिक्स किया, तो यहाँ पर हमारा स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो गया। अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर को, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा, ठीक है। ये आपने बिल्कुल लास्ट में शामिल करना है और फिर उसके बाद इस तरीके से ना आपने इसको मिक्स करना है। फोल्ड करेंगे, कट करेंगे, फोल्ड करेंगे, कट करेंगे, इसी तरीके से आपने मिक्स करना है। अक्सर क्या होता है कि हमें पता नहीं होता ना, हम टेढ़ा मेरा चमचा चलाना स्टार्ट कर देते हैं, उससे हमारा केक का बैटर ख़राब हो जाता है और केक का स्पॉन्ज बिल्कुल भी अच्छा बन के तैयार नहीं होता, जो कि एक्चुअली बाहर वाले जो का स्पॉन्ज होता है बेकरी वालों का स्पॉन्ज, वैसा हमारा केक का स्पॉन्ज नहीं बनता, बस क्योंकि हम ये गलती कर देते हैं कि टेढ़े मेरे चमचा चलाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अदद केक टिन, कोई सा भी आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में लिया हुआ है। अच्छे से ऑयल लगा के आपने इसको ग्रीस कर लेना है, लाजमी अच्छे तरीके से ग्रीस करना है, क्योंकि हम बटर पेपर का या फिर जो फ्लावर होता है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, डस्ट कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही पेपर लगाएंगे, तो ईजिली डिमोल्ड हो जाएगा। बस आपने क्या करना है कि अच्छे से ऑयल से इसको ग्रीस कर लेना है। सारा का सारा जो केक का बैटर था वो आपने केक टिन में पोर किया, 2 से 3 दफ़ा टैप टैप किया। एक बड़े साइज़ के पतीले में रफ सा स्टील का स्टैंड रखेंगे और इसके अंदर केक का जो टिन था वो रख देंगे। पतीला बिल्कुल भी प्री हीटेड नहीं है, केक का टिन रखेंगे, ढक्कन ढक के आपने इसको पहले 5 मिनट्स के हाई फ्लेम पर पकाना है, देन 30 to 40 मिनट्स के लिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर दम वाली आंच पर इसको बेक करना है, ठीक है। बीच में ना जो है ना अच्छी सी खुशबू आने लगती है एकदम बेकरी जैसी ना, तो हम क्या करते हैं, हमारी गलती हो जाती है हमसे कि एक्साइटमेंट में आके ना हम इसका जो है ना ढक्कन खोल देते हैं, तो इसका कुकिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। 30 मिनट से पहले आपने इसको बिल्कुल भी खोल कर चेक नहीं करना है, तभी आपका केक बहुत ही अच्छे तरीके से बनके तैयार होगा, ठीक है। इस तरीके से स्क्यूअर डाल के आपने इंसर्ट करना है। गीली वापस आती है तो कसर है, ढककर और पकाइएगा। और इस तरीके से साफ वापस आती है, मतलब अच्छे तरीके से केक आपका कुकड हो गया, अच्छे तरीके से ये डन हो गया, ठीक है। और पकाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर इसको टोटल 40 मिनट्स से पकाया था और केक अच्छे से डन हो गया था। अब केक को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। इतनी देर में मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जैम ले लिया है।
आप किसी भी फ्लेवर का कोई सा भी जैम ले सकते हैं, जो सभी आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हमारे घर में सबको ही पसंद है और एक्चुअली यही वाला ही जैम घर में आता है, तो मैंने यही इस्तेमाल किया। 2 टेबलस्पून भर के आपने इस तरीके से जैम ले लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको आपने डाइल्यूट कर लेना है, बहुत ही ईजीली काम हो जाएगा। इस तरीके से ना आपने थिक सा इसको जो है ना थोड़ा सा ना बैटर फॉर्म में इसको ले आना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखें केक अच्छे से तरीके से ठंडा हो गया था, ईजिली ये डिमोल्ड हो जाएगा। अपने एजेस ना ये खुद ही छोड़ देता है, 2 से 3 दफ़ा टैप टैप करेंगे ईजिली डिमोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर केक टिन देखिए कितना कोई साफ सा बिल्कुल वापस है, केक बिल्कुल भी लगा हुआ चिपका हुआ नहीं है और ना ही ये नीचे से आप देख रहे हैं कि जल है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा स्पॉन्ज तैयार हुआ है, बगैर ओवन के इतना शानदार स्पॉन्ज बन के तैयार होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और कलर भी चेक कर लीजिए कितना शानदार सा है। अच्छा जी, ऊपर से जब इस तरीके से राइस हो जाता है ना, तो थोड़ा सा मैं इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बिल्कुल जब प्लेन करने के लिए ना, इसका जो राइस होगा पार्ट है ना उसको मैं रिमूव कर दूँगी। एक शार्प नाइफ की हेल्प से आपने ईजिली इसको रिमूव कर देना। यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से हमारा स्पॉन्ज बन के तैयार हुआ है, अंदर से बिल्कुल भी नहीं कच्चा, बहुत ही अच्छे तरीके से राइस हुआ है। इसके अंदर जो आपको होल्स दिख रहे हैं वो एयर बबल्स की वजह से आए हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा अच्छे से टैप टैप नहीं किया था। आप अच्छे तरीके से टैप टैप करेंगे ना बैटर डालने के बाद टिन को, तो बिल्कुल भी एयर बबल नहीं आएंगे और ये होल बिल्कुल भी आपके स्पॉन्ज के अंदर नहीं आएंगे। अब जब हमने जैम का बैटर प्रिपेयर किया हुआ था वो इसके ऊपर इस तरीके से आपने स्प्रेड कर देना है और ऊपर से शामिल करेंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट को। एक थिन सी लेयर आपने जो ना इस तरीके से जो ना इसको छिड़क के जो ना बना लेनी है डेसिकेटेड कोकोनट की, ठीक। ज़्यादा थिक लेयर नहीं बनाएगा, या आप लगा भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो। भाई हम बना रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से ही बनाएंगे, हमें ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालेंगे, मुश्किल बात थोड़ी ना। और इस तरीके से पहले आपने सेंटर से इसको कट करना है, फिर वैसे आप जिस भी शेप में कट करना चाहें कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से ना रेक्टेंगुलर शेप में इसको कट किया, जो कि एक्चुअली बाजार में या बेकरी स्टाइल में मिलते हैं ना, तो वैसे ही मैंने इसकी कटिंग की, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कीजिए माशाल्लाह से इसका स्पॉन्ज कितना को शानदार सा बन के तैयार हुआ है। कोई बोल सकता है कि ये बगैर ओवन के बन के तैयार हुआ है या इसके अंदर बटर पेपर नहीं लगाया है, आपने बटर इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। इनफैक्ट वो लाजमी आपको जो ना कॉम्प्लीमेंट यही देगा, सॉरी, कि आप जो है ना भाई खोलिए अपनी बेकरी। बस यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा केक बन के तैयार हो गया। इसको एंजॉय कीजिए शाम की चाय के साथ, तो फिर कोई शानदार सा लगता है। आप वैसे इसको स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 दिन तक ईजिली किसी भी एयर टाइट कंटेनर वगैरह के अंदर रख के, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, जब खाना हो तो माइक्रोवेव करें और एंजॉय करें, ठीक है। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा सुपर सॉफ्ट सा और सुपर मॉइस्ट सा केक बन के हो गया तैयार। बेकरी से 1000 गुना बेहतर ये केक बन गया है जी। आपने खुद अब बना लिया इसको और बेकरी की जो ना आप एक्सपर्ट शेफ़ हो जाएंगी, मास्टर हो जाएंगी। अब आप अपनी खुद की बेकरी खोलिए और मुझे भी केक बना के खिलाइएगा। बस यहाँ पे केक डन हो गया, हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।